और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। राजा भभूत सिंह को समर्पित ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देने इसका मकसद है। कई विकास कार्य की भूमि पूजन की जाएगी और लोकार्पण होगा। पचमढ़ी के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर, और जिसको लेकर मंत्रियों का पचमढ़ी पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। तो देखिए, आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। राजा भभूत सिंह को समर्पित ये बैठक होगी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिसका मकसद एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देना है। कई विकास कार्यों को आज भूमि पूजन होगी और लोकार्पण भी किया जाएगा। पचमढ़ी के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। देखिए, आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। राजा भभूत सिंह को समर्पित ये बैठक होगी। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देना इस बैठक का मकसद होगा। कई विकास कार्यों की भूमि पूजन होगी, लोकार्पण होगा। पचमढ़ी के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार ही डेस्टिनेशन बैठक कर रहे हैं और अब आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। डॉक्टर मोहन यादव का ये सपना रहा है कि विरासत से विकास की तरफ बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा भी यही है और अब मध्य प्रदेश की सरकार लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट कर रही। इस अहिल्या देवी की जब बात हुई तो महेश्वर पहुंची, लेकिन आज मैं पचमढ़ी की हरी भरी वादियों में हूं और पचमढ़ी के इसी राजभवन में आज सरकार की बड़ी कैबिनेट होने जा रही है। कैबिनेट में अलग अलग प्रस्ताव पास होना है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की बात करें या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, ये वही राजभवन है जिसकी चर्चा पहले से होती रही है, लेकिन इसी राजभवन के भीतर की तरफ बैठक होने वाली है। हर जगह कटआउट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकार की जो बैठक है मंत्रिपरिषद की, वो देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप देखेंगे इधर, तो जो कला है मध्य प्रदेश की, लोक कला, उनको बाकायदा यहाँ बनाया गया है और आज बड़े कई प्रस्ताव पास होना है। मुख्य यही है कि कैसे विरासत को संजोते हुए विकास की तरफ आगे बढ़े, पर्यटन को बढ़ावा मिले और साथ ही राजा भभूत सिंह जो पचमढ़ी के रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ऐसे लोगों को तलाशना, ऐसे लोगों को आगे लेकर आना, सरकार की यही मंशा इस कैबिनेट में दिखाई देगी। कई तरह के प्रस्ताव पास होंगे और विरासत के साथ विकास की रफ्तार भी दिखाई देगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो देखिए, कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्रियों का पचमढ़ी पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। ऐसे में मनोज सैनी सर ने आज बातचीत की जगदीश देवड़ा से। सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई। मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन पचमढ़ी में है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दूसरा 15 दिन के भीतर कहे तो दूसरी डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है। यह है हिल स्टेशन पचमढ़ी में। एक भभूत सिंह की चर्चा होती है 1857 से 58 के बीच में, जिस तरह का उनका योगदान रहा, लेकिन सरकारों का ये कहना भी रहा है कि विरासत से विकास की तरफ। मेरे साथ इस वक्त जगदीश देवड़ा जी है, मध्य प्रदेश सरकार की डिप्टी सीएम। बहुत स्वागत है आपका। और विरासत से विकास की तरफ, तो विकास के साथ पर्यटन भी जुड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, विरासत से विकास की ओर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के दृष्टि से सारी हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और राजा भभूत सिंह का नाम बड़ा नाम है और पहली बार उनके नाम पर यहाँ पर पचमढ़ी में मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सब धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास ये किया है। अभी कुछ समय पहले लोक माता अहिल्याबाई के इंदौर में मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। ऐसे बदल बदल करके महापुरुषों के स्थान पर मंत्री परिषद की बैठक करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी, और उन स्थानों का अपना एक महत्व है। देवी अहिल्याबाई की आप बात कर रहे हैं, भभूत सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो जनजाति वर्ष से, गौड़ वर्ष से आते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कई चीजें भूलते गए, तो इसीलिए विरासत से विकास को जोड़ा जा रहा है। इसलिए उनको याद करने के लिए और वापस उन स्थानों को विस्तारित करने के लिए
ताकि सारी जनता को, लोगों को पता लगे कि भाई ये महापुरुष कौन कौन महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। तो इसी भावना को लेकर के आज यहाँ पर पचमढ़ी में बैठक हो रही है और प्रदेश के विकास की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण निर्णय भी कैबिनेट में होंगे। किस तरह के विकास कार्य और देखने को मिलने वाले, क्योंकि लगातार आप लोग पर्यटन को बढ़ा रहे हैं, विकास की रफ्तार बड़ी तेज है जैसा दिखाई दे रहा है। मोदी जी आकर गए हैं, मध्य प्रदेश पर विशेष मेहरबानी है। तो आज की कैबिनेट में क्या मुख्य रूप से पर्यटन के इर्द गिर्द ही रहने वाली? अब अनेक विषय रहते हैं, हर कैबिनेट में कोई ना कोई विषय आते हैं, लेकिन आते हैं मध्य प्रदेश के हित के लिए आते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से और हितों को ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट के फैसले होंगे। आप सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा आपके पास है वित्त का, और वित्त की हर जगह जरूरत होती है, तो सरकार पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश मजबूत बने, लगातार हमारा प्रयास है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित भारत 2047 का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। कुछ नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं? बिल्कुल, हर समय संभावना रहती है और हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल था छोटा सा, राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है, वो सृजन करने पहुंचे हैं भोपाल। अब उनकी यात्रा को लोग किस अंदाज में लेते हैं सब समझते हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है उनके बारे में। चलिए, तो जगदीश देवड़ा जी है डिप्टी सीएम, जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि विकास से, विरासत से विकास की बात आगे बढ़ रही, वो वही सब दिखाई देगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी।